तो गाइस कल से अंकित को बुखार है और रात भर अंकित को बहुत तेज़ बुखार था। उसके चक्कर में अंकित भी सो नहीं पाया और मैं भी सो नहीं पाई। हम कम से कम 2:30-3 बजे तक जाग रहे थे और कन्नू को भी कुछ दिन से बुखार जुकाम था और खांसी लगातार उसके बनी हुई है। तो ये बसंत पंचमी मेले के बाद पूरा एक हफ्ता निकल गया जहाँ बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है और इनकी ही नहीं अगल बगल उसके बच्चों की भी तबीयत ख़राब है। और कल से अंकित को बहुत बुखार है। तो आज ये लोग स्कूल भी नहीं गए और आज इसको दवाइयाँ दिलाने ले जाएंगे। आज उठे भी नहीं जल्दी। टाइम दिखाती हूँ आपको। सुबह का 8:30 बज चुका है और हम सब अभी बिस्तरों में हैं। कल मैंने इसके तौलिए से मुंह भी पोंछा, हाथ मुंह पोंछ रही गीले तौलिए से, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो हो रहा था नॉर्मल, लेकिन फिर से बुखार चढ़ जा रहा था। तो आज इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। और कल ये ऐसी बोल भी रहा था मेरे को कि मेरे को छुट्टी करनी, मेरे को हॉस्पिटल जाना है। तो आज देखे इसकी तबीयत ख़राब हो गई, आज इसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। फ्रेंड्स, जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो आप समझ ही सकते हो एक माँ कैसे ठीक हो सकती है। तो कल से अंकित को बहुत तेज़ बुखार है। सारी रात अंकित इतनी तेज़ बुखार में तप रहा था और अभी 10 साढ़े 10 हो गए हैं और दोनों भाई अभी उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि कन्नू को आया था पिछले संडे और मंडे को बुखार और उसके बाद उसने दवाइयाँ ली थी, वो ठीक हो गया था। लेकिन कल से उसकी भी तबीयत ढीली है, उसको भी खांसी जुकाम और छाती में दर्द बता रहा है। तो उसको स्टीम दिला के मैंने सुलाया था, लेकिन अभी दोनों को उठने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि कन्नू कह रहा है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं और अंकित को तो बहुत तेज़ बुखार है। तो अभी सुबह से बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं है। हालांकि मैंने रोटियां बना रखी हैं, अभी पूछती हूँ खाते हैं कि नहीं खाते। और उसके बाद बनाऊंगी इनके लिए खिचड़ी मैं सुबह सुबह इसलिए भी नहीं बना पाई क्योंकि जो हरी मूंग है उसी की खिचड़ी खाते हैं बच्चे, और वो है नहीं, ख़त्म हो गई है। पिछली बार जब कन्नू को आया था बुखार तो कन्नू के लिए बना दी थी। तो अब मेरे को अभी मार्केट जाके लेने पड़ेगी और उससे पहले मैं इनको दवाइयाँ दिला के लाती हूँ। और अभी तो बच्चे काम बहुत सारा है, देखो कैसे कैसे होता है। अभी तो इनको उठाती हूँ मैं, ये उठते हैं तो इनको लेके चलती हूँ मैं। तो गाइस, कल रात 3 बजे के लगभग तो अंकित और मैं सोए ही होंगे और तब तक बगल में यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा रोने लग गई। हालांकि मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं तो ये चीज़ें भी मैटर करने लग जाती है और मुझे बहुत डर लगने लग गया। तो मैं रात भर अरदास प्रार्थना कर रही थी कि भगवान किसी के बच्चे को भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के बच्चे भी बीमार हैं और आजकल यहाँ अगल बगल सभी को वायरल हो रखा है, वायरल फीवर हो रखा है। और अंकित की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। रात को मेरे को बहुत डर लग रहा था इसे देख के। मैं रात को गीले तौले से इसका हाथ मुँह भी पोंछ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, लेकिन फिर इसका बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो रखा था। तो जैसे तैसे कल रात निकाली है और अभी भी बच्चे उठ नहीं रहे हैं। तो इनको हाथ मुंह धुला के कुछ खिला पिला के और उसके बाद इनको दवाइयाँ दिला देती हूँ। अभी भी अंकित को बहुत तेज़ बुखार है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके आंखों में आंसू तक आ रहे हैं, इतना तेज़ बुखार है इसे। ये देखिए गाइस, इसको बुखार इतना तेज़ है कि इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं अपने आप ही, और बहुत तेज़ बुखार में है इस टाइम अंकित। तो बेटा उठ जाओ, दवाइयाँ दिलाते हैं, चलो। अभी बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ मैं, और कन्नू स्कूटी निकाल रहा है और अंकित यहाँ बैठा है। ओह रॉक स्टार, तेरे को लोग देख रहे हैं। यहाँ पर अपनी बारी का वेट करते हैं। गाइस, अंकित को मैं अंदर बिठा के आई हूँ, वो अपने नंबर का वेट कर रहा है और तब तक मैं एटीएम में पैसे निकालने आई हूँ बाहर। अभी परेशान है।
गाइस हमने आना तीनों ने था, कन्नू भी आने वाला था डॉक्टर के पास, पर एन वक्त पे क्या हुआ कि स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई और वो फिर आया नहीं। फिर हम दोनों ही आए और अंकित की दवाइयाँ मैं दिला चुकी हूँ और उसके लिए भी ले ली है दवाइयाँ। अभी हम घर निकलते हैं। जस्ट 10 मिनट पहले मैं घर आई हूँ और अभी मैंने मूंग दाल की खिचड़ी चढ़ा रखी है बच्चों के लिए। बच्चों को पहले मूंग दाल की खिचड़ी खिलाई जाएगी, फिर जाके उसको दोनों को दवाइयाँ दूंगी। तो मूंग दाल की खिचड़ी एकदम सादी सी बनाई है मैंने और उसी के लिए मैं धनिया पत्ती लेने जा रही हूँ, जिससे थोड़ा सा उसमें टेस्ट आए। हालांकि मैंने सुबह सब्जी रोटी बना ली थी पर बच्चों ने नहीं खाई, तो अब सब्जी रोटी शायद मैं ही खाऊंगी और बच्चों के लिए खिचड़ी बना दी मैंने। बच्चों के लिए मैंने गर्मा गर्म खिचड़ी बना दी है और अब इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देती हूँ। बच्चों को बुलाते हैं खाने के लिए। खा खिचड़ी खा, फिर दवाई भी तो खानी। नींबू डालने के लिए। खाना वाना खा के अंकित को दवाई खिला के अभी हम धूप सेकने आए हैं और धूप में करेंगे हम ये धूप में बैठ के हम इस मेथी पत्ते को सुखाएंगे। धो के रखी है मैंने और इसकी बनाएंगे हम कस्तूरी मेथी। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे तोड़ के और इसकी बनाएंगे हम कस्तूरी मेथी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम दोपहर में थोड़ा आराम करने लेट गए थे, सो गए थे मतलब बच्चे भी। और अब थोड़ा सा दोनों के चेहरे पे फ़र्क पड़ा है। अब थोड़ा अंकित भी ठीक लग रहा है, उसका बुखार भी ठीक है। अंकित ठीक है ना? हाँ, तो दवाई ले ली थी, बस एक ही खुराक खा के दवाई का काफ़ी असर अच्छा हो गया है। तो जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी, मतलब वो कई सालों से हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं और जगह से, लेकिन दवाइयों का असर अच्छा होता है। तो एक ही खुराक खाई दोनों ने और दोनों पे काफ़ी असर पड़ा हुआ है। आज तो कस्तूरी मेथी बनाने के लिए बिल्कुल भी धूप नहीं लगी, पर कल अगर टाइम से रख दूँगी तो अच्छे से सूख जाएगी ये।